एक बार मैं रुक करना चाहती हूँ हमारी सहयोगी शालिनी का, जो इस वक्त मौजूद है नोएडा इस्कॉन में। शालिनी, ज़रा बताइए वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? बहुत ज़्यादा लीन है भक्ति में वहाँ पर लोग। देखिए, हम अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग छटा कृष्ण भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की। बिल्कुल, आप लोग यहाँ पर लोग पहुँचे हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं आपको प्रेम जो है ना वो मैं आपको यहीं पर रखकर दिखा रही हूँ। और उसके साथ ही साथ लोग भी देखिएगा, जो भक्त हैं वो किस तरह से राम हरे राम भाव विभोर हुए जा रहे हैं। वो भी आप देखिएगा किस तरह से लोग मंदिरों में, मंदिर जो ये इस्कॉन मंदिर है यहाँ पर नोएडा में खचाखच भरे मंदिर में लोग इंतजार कर रहे हैं कान्हा के जन्म का, लड्डू गोपाल के जन्म का। और इसके लिए देखिए हर तरफ लोग आपको नजर आएंगे। फूलों से सजा हुआ ये मंदिर जो है वो आपको बता रहा है कि आज किस तरह से मंदिर जो है कैसे भक्तों के लिए सजा है और भक्त पहुँचे हैं। शालिनी, मैं समझ पा रही हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंचे और आप उन भक्तों की आवाज़ TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन तक पहुंचाए, उन लोगों तक पहुंचाए जो यहाँ इस मंदिर की छटा देखने और समझने सुनने के लिए आए हैं। श्रद्धालुओं से बात कीजिए और बताइए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने इष्ट के जन्म का इंतजार करते हुए। कि लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लोग कितना कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से आए, हर बार आते हैं? देखिए लोग कितनी मुश्किलों से पहुँचे हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आई हैं आप? नोएडा से आई हैं कहीं और? तो कैसे आप कुछ देर के बाद कान्हा का जन्म होगा? जय श्री कृष्ण। कान्हा का जन्म होगा तो देखिए लोग कितना भक्त जो है वो आप उनका देखिए कितनी भक्ति में। तो देखिए आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच है। दरअसल हो ही ऐसा रहा है कि इतनी सारी आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही हैं भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कि कोई ना कोई एक आवाज़ उस वक्त आप तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हर दिल में सिर्फ और सिर्फ आज के मौके पर, जब 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है, मैं विवेक का रुख करना चाहती हूँ। विवेक हमारे साथ दिल्ली इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। विवेक, आप तक तो ज़रूर पहुंच रही होगी मेरी आवाज़। ज़रा बताइए, भक्तों से बात कीजिए कि आखिर 5 मिनट का इंतज़ार उन्हें कितना लंबा फासला नज़र आता है। सीधे भक्तों के पास से चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका इंतज़ार जो है लंबा नजर आ रहा है। दर्शन के अभी आखिरी क्षण है। अभी कुछ ही देर में भगवान की आरती होने वाली है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में सुबह से भक्त लोग आ रहे हैं और मंदिर प्रशासन के द्वारा हर एक भक्त के लिए यहाँ पर पूरा प्रसाद की व्यवस्था किया गया है। भक्त लोग खुशी से मंदिर में झूम रहे हैं, कीर्तन का आनंद हो रहा है यहाँ पर। और अभी कुछ ही क्षण में अभी भगवान का आरती होने वाला है और आप लोग यहाँ पे बने रहिए। और TV9 भारतवर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके घर तक ये जो दर्शन करा रहे हैं। आप कहाँ से आए? आप दिल्ली इस्कॉन से ही हूँ, यहीं से हूँ, दिल्ली इस्कॉन से। बहुत बेसब्री हो रही है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि इंतज़ार तो हम लोग 1 महीने से इंतज़ार करते हैं। 1 महीने से तैयारी चल रही होती है, तो महीनों इंतज़ार होता है। ठाकुर जी के जन्मदिन का मतलब महीनों इंतजार होता है। विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें चल रही हैं। एक तस्वीर है मथुरा की, जहाँ पर देखिए खचाखच भक्तों से भरा हुआ है वो परिसर जहाँ कृष्ण जन्म का इंतजार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर, ओट से इंतजार है बाहर कब आएंगे कान्हा। और उन कान्हा के इंतजार में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो भीड़ आपको परिसर में नज़र आ रही है, मंदिर प्रांगण में दिख रही है, उससे कहीं ज़्यादा बाहर मंदिर के मौजूद होगी, जिन्हें इंतज़ार होगा अपनी बारी का कि कान्हा जन्म लेंगे और कान्हा के जन्म लेने के बाद उन्हें अवसर मिलेगा अपने इष्ट को देखने का, उनके जन्म के उत्सव में शामिल होने का, उनके जन्म के उत्सव में नाचने का, गाने का और मंत्रमुग्ध होकर ये कह देने का कि जो मेरे पास है वो सब कुछ आपका है इष्ट।
और देखिए ये 5 तस्वीरें TV9 भारतवर्ष से हम आपके लिए दिखा रहे हैं। दिल्ली से लाइव, नोएडा से लाइव, मथुरा से लाइव, अहमदाबाद से लाइव, पटना से लाइव तस्वीरें। लेकिन इन सारी तस्वीरों में आपको पता है एक बात सबसे ज़्यादा समान है, वो है भक्ति का। वो कण कण जब भक्ति में लीन हो जाता है, वो एक एक ज़र्रा जब आपको लगता है कि बस अब प्रभु की शरण में किसी बात की फिक्र नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है। और हमारे साथ यहाँ पर देवेंद्र प्रसाद जी भी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, सिर्फ 2 मिनट का फासला रह गया है, अभी कितनी आतुरता आपको लगता है भक्तों में रहती होगी और ये अवसर कितना ज़्यादा खूबसूरत रहता होगा? महोदया, ये भगवान कृष्ण का जो उत्सव है, जन्मोत्सव, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है और जो भी कामना है सभी कामनाओं की पूर्ति जन्माष्टमी के व्रत से और ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर के उत्सव को देखने से होती है। विश्व मानव का कल्याणाधायक ग्रंथ रत्न वेद है। उस वेद में भगवान के जो है पूजन की विधि है। पुरुष सूक्त से सहस्र सी रेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गुंग सर्वतस्कृतवाच्य तिष्ठत दशांगुलम्मा, इस मंत्र से आरंभ करके जज्येन जज्मय जंत देवास्तानि धर्माणि पुष्मान्यासन्ना तेहनाकम महिमाना स्रंद यत पूर्वे साध्या संति देवाः। इन 16 मंत्रों से भगवान का षोडशोपचार पूजन विधान है, राजोपचार पूजन विधान है। और इस प्रकार से पूजन करने से तथा प्रार्थना करने पर कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सभी कामनाओं की पूर्ति भक्तों की कर देते हैं। नवधा भक्ति का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत में और श्री रामचरितमानस में, उनमें से यह जो भक्ति है, जो यह कहना चाहिए कि पूजन अर्चन की जो भक्ति है, पूर्ण शरणागति की जो भक्ति है, इससे अनेक जन्मों के पापों का जहाँ एक ओर प्रायश्चित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य